तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा बिल एनालिसिस की। कौन सा बिल? असेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। बेसिकली सरकार ने मॉनसून सेशन से पहले ये एक ऑर्डिनेंस पास करा था जो अब बिल के फॉर्म में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा मॉनसून सेशन में, और उस सेशन में इसको पास करवाया जाएगा। असेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट करा था आर्टिकल 123 के अंडर। शॉर्ट में एक बारी इसके सारे प्रोविजंस देखेंगे जो अपने प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे हमारा 35% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप 21 जुलाई तक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो जो कि जीएस प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है, तो आपको 25% प्लस 10% रेफरल कोड यूज करने पे मिलेगा 35% का डिस्काउंट। साथ के साथ हमने ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप जीएस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज जिसमें 21 टेस्ट हैं हर ऑप्शनल के, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं। साथ के साथ हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 21 जुलाई से। प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी पूरी तरीके से करवाई जाएगी। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस हैं, रिवीजन बैचेस भी हैं 2021 के लिए। इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल भाषा में सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं। साथ के साथ अनअकैडमी का प्रॉमिस वीक 21 जुलाई को एंड हो रहा है। अगर आप अनअकैडमी का 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और बाई चांस आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री देगा। इसी के साथ अनअकैडमी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है, गेमिफाइड वर्जन है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट्स के। फ्री लाइव टेस्ट ओनली ऑन एंड्रॉइड, राइट। सो ये जरूर अटेंड करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होता है कॉम्बैट। सो लेट्स क्रैक इट। सवाल उठता है कि ये जो डिफेंस एसेंशियल सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 की बात हो रही है, इसके क्या मेजर प्रोविजंस हैं। ये जो ऑर्डिनेंस है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि केंद्र सरकार एक ऑर्डर पास कर सकती है टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। कहां पे? ऐसी जगहों पे, ऐसे फैक्ट्रीज में, ऐसे यूनिट्स में जो कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। देश के डिफेंस से, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज से जो यूनिट्स, कंपनी, फैक्ट्री जुड़ी हुई हैं, वहां पे स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को रोकने के लिए सरकार, केंद्र की सरकार एक ऑर्डर पास कर सकती है। बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, आपको पता होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर हमारी एक पीएसयू आती है जिसका नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करा जा रहा है। कॉर्पोरेटाइज करा जा रहा है मतलब कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अब कॉर्पोरेट तरीके से चलाया जाएगा। वहां के वर्कर्स ने यह बोला कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करा जाता है तो हम हड़ताल पे चले आएंगे, तो हम स्ट्राइक पे चले आएंगे। केंद्र सरकार ने बोला कि आप जो हो हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है जो हमारी सेना को हर रोज चाहिए होते हैं। अगर आप लोग ही स्ट्राइक पर चले जाओगे तो हमारे देश की सुरक्षा कैसे करी जाएगी? हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी और हमारी जो अखंडता है भारत की, उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा? तो ये देखते हुए, इन कंपनीज का, इन यूनिट्स की सेंसिटिविटी देखते हुए केंद्र की सरकार ने ये ऑर्डिनेंस निकाला जहां पे बोला कि ऐसे जो एसेंशियल डिफेंस यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स जो कि बहुत ही जरूरी हैं हमारे देश के डिफेंस के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वहां पे किसी भी प्रकार की स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं किया जाएगा। सवाल उठता है कि ये कौन कौन सी सर्विसेज को असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बोला जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हर कंपनी, फैक्ट्री को हम असेंशियल डिफेंस सर्विस या फैक्ट्री बोल देंगे या किसी को भी नहीं बोलेंगे। सवाल बेसिकली ये उठता है कि ऐसी कौन सी फैक्ट्रीज हैं जिनको आप एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बोल सकते हो। इस ऑर्डिनेंस में डिफाइन करा गया कि ऐसी कोई भी फैक्ट्री या ऐसी कोई भी कंपनी जो कोई भी गुड्स और इक्विपमेंट बनाती है कंट्री के डिफेंस के लिए, कोई मिसाइल, कोई गन, नाइट विजन गॉगल्स, ऐसा मान लीजिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह एटसेट्रा, ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी भी प्रकार के गुड्स या इक्विपमेंट बना रही है, मान लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है जो अलग अलग प्लेन्स बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, अलग अलग कंपनीज है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एटसेट्रा, जो हमारे अलग अलग शिप्स बनाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हैं, सबमरीन्स बनाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया, डीआरडीओ के कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए जो हमारे लेटेस्ट राइफल्स वगैरह बनाते हैं, अलग अलग सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम्स बनाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। ये सब के सब
एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में आएंगे क्योंकि ये गुड्स और इक्विपमेंट ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस को देश की सुरक्षा डिफेंस के लिए चाहिए ही होते हैं। इसी के साथ ऐसी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट वो भी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में कवर होगी। मतलब कि कल को आर्मी की एक बटालियन कह रही है कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कल को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एटसेट्रा, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस ऑर्डिनेंस के अंदर उस चीज को मना कर दिया गया है कि ये जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, और जो सुरक्षा के बल हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो तो बिल्कुल भी स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह नहीं कर सकते। इसके अलावा एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज वो भी हैं जो अलग अलग पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सर्विसेज सप्लाई करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज को जो एसेंशियल डिफेंस गुड्स एंड इक्विपमेंट बनाते हैं। सर समझ नहीं आया, कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा, समझो। फॉर एग्जांपल, अब ऐसा मानो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो हेलीकॉप्टर बना रहा है। हेलीकॉप्टर के लिए आपको अलग अलग सेमीकंडक्टर चाहिए बहुत सारे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में कोई स्ट्राइक नहीं हुई, मान लो। स्ट्राइक कहां पे हो गई? उस फैक्ट्री में जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को चिप्स सप्लाई कर रहा था, सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा था हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। सरकार ने बोला कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मतलब कि ऐसी फैक्ट्री जहां पे गुड्स और इक्विपमेंट बन रहे हैं, वहां पे तो स्ट्राइक, लॉकआउट हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे गुड्स और इक्विपमेंट बनाने के लिए नेसेसरी है, जैसे कि वो मानो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री हो गई, वो भी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंडर कवर करी जाएगी और वो भी स्ट्राइक, लॉकआउट नहीं कर सकते। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बोला कि हमारे पास पावर है, हम किसी भी इंडस्ट्री को जो कि प्रोडक्शन, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व है, मान लीजिए अलग अलग जो टैंक्स होते हैं उनके रिपेयर में इन्वॉल्व है, अलग अलग जीप्स होती हैं उसके रिपेयर में इन्वॉल्व है, या ऐसे बहुत सारी चीजें जो रिपेयर, मेंटेनेंस या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, हम आगे जाके किसी भी ऐसी कंपनी को एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंदर डाल सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर सारी डॉट्स कनेक्ट करें तो अभी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में कौन आता है? जो गुड्स और इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस खुद, और ऐसी कंपनीज जो गुड्स और इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्ट्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं वो। आगे जाके केंद्र सरकार को अगर कोई और इंडस्ट्री, फैक्ट्री ऐसी दिखती है जो एसेंशियल है हमारे देश के डिफेंस के लिए, तो केंद्र सरकार उनको भी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में इंक्लूड कर सकती है, इंक्लूडिंग द रिपेयर मेंटेनेंस वाली फैक्ट्रीज। इसके अलावा सवाल उठता है कि सर ये स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड तरीके से तय करते हैं कि कल से हम काम पे नहीं जाएंगे। अगर एक वर्कर, एक आदमी छुट्टी पे जा रहा है तो उसे स्ट्राइक नहीं बोलेंगे। स्ट्राइक का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप प्रॉपर प्लानिंग करके वो कहता है कि कल से हम काम पे नहीं आएंगे, मतलब कि पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये मास बंक किया जा रहा है। जैसे कॉलेज में करते थे ना, याद करो मास बंक की, कल कोई क्लास नहीं आएगा। ऐसे ही अगर फैक्ट्री में वर्कर मास बंक कर रहा है तो उसे स्ट्राइक कहते हैं, राइट। कहने का मतलब है कि सबने एक साथ छुट्टी की अर्जी दे दी, सबने एक साथ आना बंद कर दिया, सबने एक साथ काम रोक दिया, इसे स्ट्राइक बोला जाता है। तो बेसिकली एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के मामले में यह स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला। केंद्र सरकार जो है इस ऑर्डिनेंस के अंडर ऑर्डर निकाल सकती है स्ट्राइक्स और जो है लॉकआउट्स वगैरह रोकने का, और ये जो ऑर्डर है एक बार में 6 महीने तक वैलिड होगा। सरकार चाहे तो इसी ऑर्डर को और 6 महीने से आगे एक्सटेंड कर सकती है। कहने का मतलब है कि सरकार इस ऑर्डिनेंस के अंडर ऑर्डर निकाल सकती है कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंडर कोई भी स्ट्राइक, लॉकआउट पे नहीं जाएगा। और मतलब कि तो यहां पे हमारा डॉट्स कनेक्ट करके क्या बनता है कि जितनी भी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे गुड्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहां पे आर्म्ड फोर्सेस में, और ऐसी फैक्ट्री जो गुड और इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब जगहों पे कोई भी स्ट्राइक और ये हड़ताल वगैरह पे नहीं जाएगा। आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार चाहे तो किसी और को भी फैक्ट्री को एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंडर कैटेगराइज कर सकती है। इसके अलावा ये जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। देखिए बेसिकली हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का पूरा कानून होता है इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होती है स्ट्राइक, एक होता है लॉकआउट और एक होता है ले ऑफ। हमारा जो कानून है ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021, इसमें ये 3 शब्द मेंशन्ड है। तो इसलिए मैं आपको पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में फर्क बता देता हूं और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में फर्क बता देता हूं। स्ट्राइक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब ऑर्गेनाइज तरीके से लोग छुट्टी कर लें कि कल से हम काम पे नहीं आएंगे, उसे बोलते हैं स्ट्राइक।
लॉकआउट का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री ओनर है, कंपनी का मालिक है, उसने कंपनी का दरवाजा बंद कर दिया और ये बोला कोई भी वर्कर अंदर नहीं आएगा। तो स्ट्राइक जो होती है ये वर्कर्स करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं, और जो लॉकआउट होता है ये एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि कल से कोई किसी को भी मैं फैक्ट्री में नहीं घुसने दूंगा, तो एम्प्लॉयर जो है वो लॉकआउट कर सकता है। और ले ऑफ कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है, मालिक, कंपनी का ओनर। ये कहता है कि मैं मैसिव नंबर ऑफ वर्कर्स को एक साथ नौकरी पे से निकाल दूंगा, मैं कल से वर्कर्स की छुट्टी कर दूंगा। इसे कहते हैं ले ऑफ। तो देखो, स्ट्राइक कौन कर रहा है? वर्कर्स। लॉकआउट कौन कर रहा है? कंपनी ओनर, फैक्ट्री ओनर। ले ऑफ कौन कर रहा है? कंपनी ओनर, फैक्ट्री ओनर। केंद्र की सरकार कहती है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसके तहत ना तो कोई स्ट्राइक करेगा, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं करेगा एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में, कोई भी एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं करेगा, प्रोडक्शन को रोकेगा नहीं, और कोई भी एम्प्लॉयर ले ऑफ नहीं करेगा। मतलब कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स पे नहीं बल्कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों पे लगता है। ये जो ऑर्डिनेंस है जो काम करने वाले वर्कर्स हैं और जो कंपनी के मालिक हैं उन दोनों पे ये लगता है। कहने का मतलब है ये ऑर्डिनेंस बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, अगर कोई एम्प्लॉयर लॉकआउट या ले ऑफ करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। मतलब कि जो अपनी कंपनी के मालिक और कंपनी के सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज, ये सब लोग हैं, सब ही इस ऑर्डिनेंस के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एम्प्लॉयज के खिलाफ है, ये एम्प्लॉयर के अगेंस्ट भी है। मतलब कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर पनिशमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मिल सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा स्ट्राइक, लॉकआउट और ले ऑफ के बीच का फर्क क्या होता है। ये तीनों शब्दों में फर्क पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि ऑर्डिनेंस बोलता है कि अगर आप किसी नेचुरल कैलेमिटी या पावर शॉर्टेज की वजह से ले ऑफ कर रहे हो तो कर सकते हो कि बिजली नहीं आ रही है तो प्रोडक्शन कहां से चले, आप जाओ कल से काम पे मत आना। या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से काम रोकना पड़ा तो ले ऑफ कर दिया एम्प्लॉयर ने, दैट इज ऑल्सो अलाउड। साथ के साथ टेम्परेरी वर्कर्स को आप ले ऑफ कर सकते हो जिनका काम ही टेम्परेरी था कि 4 दिन के लिए आ जाओ, काम करो और जाओ। ऐसे लोगों को भी ले ऑफ किया जा सकता है। तो ये 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इस कानून में ले ऑफ्स की। और बाकी मैंने आपको बताया कि जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के अगेंस्ट इस कानून में पेनल्टी प्रोविजन दिए हुए कि अगर आप स्ट्राइक, ले ऑफ और लॉकआउट करते हो तो आपको यहां पे पनिशमेंट मिल सकती है। अब ये ऑर्डिनेंस जो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को भी अमेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, स्टार लगा लो इस पे। ये जो ऑर्डिनेंस है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को भी अमेंड करता है। सवाल उठता है सर ये अमेंड करके क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि अब से जितनी भी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज की फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और ये सब, इनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंडर कैटेगराइज किया जाएगा। देखो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट मर्ज हो रहे हैं। हमने एक कानून पास किया हुआ है 1947 से जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, उसके अंडर हमने एक अलग टाइप की कंपनी डिफाइन करी हुई है जिसका नाम है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर हमने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री डिस्क्लोज करा हुआ है जिसका नाम है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब होता है कि अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर जाना चाहते हैं या एम्प्लॉयर लॉकआउट या ले ऑफ करना चाहता है तो उसको 6 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा। सरकार ने बोला कि अब से जितनी भी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस माना जाएगा, और ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स अगर स्ट्राइक, लॉकआउट या ले ऑफ करते हैं तो इमीडिएट में नहीं कर सकते, इनको पहले 6 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं जो हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वहां पे ये डिस्प्यूट रोकने के लिए, स्ट्राइक, लॉकआउट और ले ऑफ रोकने के लिए सरकार ने ये ऑर्डिनेंस पास करा और साथ के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को अमेंड करके एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर लाया गया। ये है पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस और इसका एनालिसिस। पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जो है बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ के साथ ये रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी में सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है गेमिफाइड वर्जन। 21 जुलाई से बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 साल 2 साल के बैचेस, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में। साथ के साथ हमारी ऑप्शनल और जीएस की टेस्ट सीरीज तो चालू है ही। अनअकैडमी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। रिवीजन बैच शुरू हो रहा है 21 जुलाई से। 1 साल और 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं। एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो रहे हैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में। लेट्स क्रैक इट।